कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत देश से आए एक्सप्लोरर्स की टीम से। जैसे ही वे अमेज़न के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, उन्हें यहाँ एक प्राचीन आध्यात्मिक अवशेष ढूंढना होता है। उनकी अगुवाई एक अनुभवी लोकल भाई कर रहा था। टीम के सदस्य सोचते थे कि यह एक आसान अभियान है। उनकी नजर में यह बस एक रात रुकने की बात थी। अवशेष ढूंढो और अगले दिन शहर लौट जाओ। लेकिन इसी अनुभव की वजह से उन्होंने अपने साथ एक ऐसे दोस्त को भी ले लिया जिसे रात में हमेशा खांसी आती थी। उसे यह नहीं पता था कि यह जगह कितनी खतरनाक होगा कि उसका भाई असल में इंसान था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, भाई की दोनों कटी हुई गर्दनें अलग हो गईं। जिस साथी को डराया जा रहा था वह तुरंत बाहर निकल आया। जब उसने मैडमैन का शरीर देखा तो वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। विशालकाय नाग कम से कम 20 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा था। सामने फैली विशाल जमीन को देखकर अनाथी ने पूछा, इतना बड़ा मैडमैन यहाँ कैसे हो सकता है? इसे तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। तब बड़े भाई ने कहा, अगर इस तरह का मैडमैन सच में मौजूद है तो नीचे वाले स्नेक गॉड का मैडमैन अभी भी जिंदा होगा। शायद यह उसका वंशज है। यह सुनकर साथी दंग रह गया। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बड़े भाई ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों साल पुराना जीव आज तक जिंदा होगा। ने हिचकिचाना छोड़ दिया और अजीब दिशा में आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूर जाकर लोगों के समूह को वह प्राचीन पवित्र अवशेष मिल गया जो अब तक सिर्फ कहानी माना जाता था। सब खुश हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। मैडमैन की बात सुनने के बाद बड़ा भाई अवशेष के अंदर चला गया। उसे वहां बहुत सारे हड्डियों के ढांचे मिले। बड़े भाई ने कहा, बहुत साल पहले यहाँ बहुत सारे पंथवादी लोग रहते थे। यहाँ जीवित बलि दी जाती थी और उनकी बलि का देवता था स्नेक गॉड। मैडमैन की बातें सुनकर मैडमैन बहुत परेशान हो गया, इसीलिए वह जल्दी से अवशेष ढूंढने निकल पड़ा। अवशेष मिलने के बाद उसने तुरंत अपना उपकरण निकाला और तलाश शुरू कर दी। उसने ड्रोन उड़ाया और पूरे इलाके को देखने लगा। सीधी बात यह थी कि वह बस यह देखना चाहता था कि कहीं और कोई अवशेष है या नहीं। बहुत देर तलाश करने के बाद भी उसे एक भी अवशेष नहीं मिला। बड़ी बहन परेशान हो गई। अब क्या करें? मैंने म्यूजियम से वादा किया था कि पूरा प्राचीन अवशेष वापस लेकर जाऊंगी। नहीं, मैं कुछ समय बाद रात हो गई। उस रात पहरेदारी की जिम्मेदारी एवेई की थी। वह अपने दोस्तों की तरह नहीं सोया। वह पूरी तरह सतर्क था, लेकिन जैसे ही वह सिगरेट पीने के लिए उठा, उसे महसूस हुआ कि कुछ धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका भाई और अन्ना एक ग्रुप में थे। उसका भाई एक यांग और लीसा दूसरे ग्रुप में थे। दाईजी और उसकी बहन कैंप की रक्षा कर रहे थे। उसका भाई और अन्ना काफी देर तक एवेई को ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिला। तभी उन्हें सांप की एक उतरी हुई खाल मिली। उसे देखकर बड़े भाई ने कहा, यह जुमांग पहले वाले से भी बड़ा है और ये खाल। लेकिन बड़े भाई ने कहा, नहीं, अब तुम चाहकर भी वापस नहीं जा सकते। अब जुमांग हम पर नजर रख रहा है। हम जहां भी जाएंगे वह हमारा पीछा करेगा, क्योंकि हम स्नेक गॉड के खंडहरों में गए थे और हमने उसे नाराज कर दिया। बड़े भाई को अंधविश्वास होने लगा था। फिर उसने एक अजीब तरीका बताया। वह स्नेक गॉड को ढूंढना चाहता था, उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए बलि चढ़ाने के लिए। फिल्म में बड़े भाई ने इसे ऊर्जा कहा था, लेकिन असल में वह इंसान की बलि थी। ये एक अच्छा उदाहरण था। फिर बड़े भाई ने सबको हिम्मत दी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम ऐसे ही वापस लौट गए तो एवेई हमेशा के लिए खो जाएगा। कुछ लोगों को उसकी बात सही लगी, लेकिन निकलने से पहले एक यांग लालच में आ गया। वह मदद बुलाने की कोशिश करने लगा। बाकी लोग उसे छोड़कर आगे बढ़ गए और इसी बात का फायदा जुमांग ने उठाया। उसने मौका देखकर एक यांग पर हमला कर दिया। अगले दिन उन पर फिर हमला हुआ। अब उनके पास ड्रोन नहीं था, इसीलिए उन्हें हाथ से तलाश करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन धंस गई। बड़ा भाई और उसकी बहन नीचे गिर गए। बड़ा भाई तो बच गया, लेकिन उसकी बहन बुरी तरह घायल हो गई। लोहे की रॉड उसके शरीर में घुस गई थी। इस हालत में उन्होंने फैसला किया कि कुछ सामान लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर बड़ा भाई और उसकी बहन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते तो वे सीधे कैंप लौट सकते थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि जमीन हिल रही है। उन्होंने देखा कि जुमांग उनकी तरफ आ रहा है। उसी समय बड़ा भाई और उसकी बहन जाल में गिर गए और उनका पैर मुड़नी हुई कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया।
लीसा और डियानशी रास्ता नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वे खंडहरों के अंदर चले गए और उन्हें वहां बहुत सारे सांस्कृतिक अवशेष मिले, जिनमें खंडहरों का नक्शा भी था। फिर वे बड़े भाई के पास लौटे, लेकिन जैसे ही वे लौटे, बड़े भाई बदल चुका था। जैसा पहले बताया गया था, अवशेष देखने के बाद उसके मन में लालच आ गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या जुमांग था। उसे कैसे रोका जाए? अब बड़े भाई ने अन्ना को जाल में फंसने के लिए मजबूर कर दिया। लीसा और डियानशी नक्शा लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी लीसा ने गले ताकि कम से कम कोई एक तो बच सके। डियानशी ने जुमांग का ध्यान भटकाना शुरू किया और अन्ना हथियार और सामान लेने भागी। डियानशी ने ढोल बजाना शुरू किया और सफलतापूर्वक जुमांग को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन बदकिस्मती से वह अन्ना से पहले बाहर निकल गया। अन्ना थोड़ी देर से निकली, इस वजह से जुमांग की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन तभी समय पर मदद पहुंच गई। डियानशी भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जुमांग ने उसे निगल लिया। यह देखकर अन्ना टूट गई। अब उनके कई साथी मर चुके थे, अब सिर्फ जुमांग बचा था। लीसा बहुत दुखी थी, लेकिन जुमांग अब भी उसका पीछा कर रहा था। जुमांग बेवकूफ था अपनी ताकत दिखाने के लिए। मैंने कहा था ना, लेकिन हिल उसका सिर नहीं रहा था, बल्कि उसका पेट हिल रहा था। असल में जुमांग चट्टान के नीचे दबकर नहीं मरा था, बल्कि डियानशी ने अंदर से उसका पेट फाड़ दिया था ताकि अन्ना को बचा सके। कमाल की बात तो ये थी कि शायद जुमांग ने भी नहीं सोचा होगा कि जिसे उसने निगला वही उसके लिए पत्थर साबित होगा। एडवेंचर का अंत हो गया। फिल्म यहीं खत्म होती है।